सर, दुनिया को बारूद से नहीं तदबीर से जीता जाता है। जो अमन का रास्ता दिखाए वही असल रहनुमा कहलाता है। सर, पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जिक्र हो रहा है। इवन के हम देखें नायब सदर जो हैं अमेरिका के, वो भी यही कह रहे हैं कि इस 3 महीने का जो अरसा था इसमें इतनी मरतबा मैंने अपनी बीवी से बातचीत जो है वो नहीं की होगी जितना मैंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से किया। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा, आपने बहुत अच्छा इंट्रो पढ़ा और बड़ी अच्छी लफाजी की इस जंग को लेके। देखें, ये 3 से 4 माह के अरसे पर मुहित एक बड़ी ख़तरनाक जंग थी और ऐसी जंग थी जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था और बरह रास्त पूरी दुनिया से मुतासर थी। कोई खिता या एक मुल्क या 2 मुल्क इसमें जो है मुतासर नहीं हुए, बल्कि पूरी दुनिया से मुतासर थी और दुनिया जो है वो नज़रें जमाए हुए थी कि इस जंग को जो है वो रोकने में कौन सामने आएगा, कौन जो है वो पूरी दुनिया को इससे निजात दिलाएगा। तो पाकिस्तान जो है वो एक निजात दहिंदा के तौर पर फिर सामने आया। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अपना वो किरदार अदा किया जो आज तक तारीख़ में हमें तो कहीं नहीं मिलता, और बिलखुसूस अमेरिका की तारीख़ में। अमेरिका वो मुल्क है, अगर आप माजी के जाएँ जुरूकों में और तारीख़ को आप देखें तो अमेरिका ने कभी इस तरह से मुज़ाकरात नहीं किए। अमेरिका अपनी मर्ज़ी करता है, मुज़ाकरात नहीं करता। और जहाँ भी उसने जंग मुसल्लत की तो उसने उसके रिज़ल्ट कैसे भी हुए उसने ख़ुद ही डिसाइड किया, दुनिया ने डिसाइड नहीं किया। क्योंकि अमेरिका ना किसी कौमी सलामती को मानता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा को मानता है, ना किसी और बड़े मुल्क को वो मानता है। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक सुपर पावर, अमेरिका जैसी सुपर पावर, और उसमें सालसी का किरदार कौन अदा कर रहा है? पाकिस्तान। और ये अल्लाह ताला की बड़ी ख़ुसूसी मेहरबानी है पाकिस्तान पे कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को चुना और दुनिया को तबाही से बचाने के लिए पाकिस्तान ने जो है वो अपना किरदार अदा किया। और पाकिस्तान ने उसी तरीके से अपना किरदार अदा किया जिस तरह यहाँ पे किरदार अदा करना बनता था। क्योंकि अगर कोई और मुल्क होता तो शायद आज रिज़ल्ट इस तरह के ना होते और हम बैठ के एक मुस्बत बात ना कर रहे होते, बल्कि खुदा ना खास्ता ये खिता पूरा जो है और फिर पूरी दुनिया जंग की लपेट में होती। और शुनीद तो ये भी थी कि शायद 3rd वर्ल्ड वार जो है वो अब सर पे मंडला रही है, उसके साए मंडला रहे थे। तो ऐसे में पाकिस्तान ने पहले इस्लामाबाद में टेबल सजाई और 47 साल बाद दोनों को आपस में मिलाया, जो कि कभी आपस में बात करना नहीं चाहते थे। कभी हैंडशेक तो दूर की बात ही नहीं करना चाहते थे। उनको आपस में आमने सामने बिठा दिया, हैंडशेक भी हुआ इस्लामाबाद में। तो फिर अब जो है वो उसका दूसरा मरहला है, स्विट्ज़रलैंड है, उसको मुंतखब किया गया। कोई बात नहीं, लेकिन उसमें जो मेज़बानी है वो पाकिस्तान की थी। मुल्क बेशक दूसरा था, वेन्यू दूसरा था, लेकिन जो मुल्क है वो पाकिस्तान था। और इसके साथ साथ जो मेज़बान जो था वो पाकिस्तान था और ये बहुत ही खुशाइंद है। और इसके साथ साथ जो नाम था वो भी इस्लामाबाद डिक्लेरेशन था या इस्लामाबाद मेमोरेंडम था। तो चीज़ें तो चेंज नहीं हुई, चीज़ें तो वही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब आएँ, मैं तो उनको बड़ी अप्रिशिएट करूँगा इस हवाले से। तो बिलखुसूस उनका और वज़ीर आज़म साहब का इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की एक बहुत बड़ी इज़्ज़त और वक़ार में और तकरीम में इजाफ़ा हुआ है और पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है। जिस तरह आपने कहा कि JD वैंस ने कहा कि मैंने 3 माह जो है वो अपनी अहलिया से इतनी बात नहीं की जितनी आसिम मुनीर से की, तो उन्होंने उसका इजहार किया। और उन्होंने सिर्फ़ अपनी बीवी का इजहार किया और उस अपनी बीवी के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का नाम लिया। तो मेरा ख्याल है कि ये भी ऑनर की बात है। और